पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग चल रही है। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी है। वोटिंग शुरू होते ही बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से पोलिंग बूथों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस की तरफ से पोलिंग बूथ के बाहर कड़ी सुरक्षा लगाई गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही वोटर्स को किसी तरीके की परेशानी ना हो, पोलिंग बूथ पर उसके भी तमाम इंतजामात यहां पर पंजाब प्रशासन की ओर से किए गए हैं। तो आज पंजाब के अंदर पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी और लंबी लंबी कतारें इस वक्त पोलिंग बूथों के बाहर लगी है। लोग मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। वहीं पंजाब पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, जो इससे वोटर्स को भी परेशानी न आए, सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तो आज पंचायती चुनाव, जिसको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के चुनाव बोले जाते हैं, वो इस वक्त पंजाब में चल रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर जिस तरीके से पंजाब सरकार को राहत देते हुए पंजाब पंचायती चुनाव कराने के निर्देश हाई कोर्ट की ओर से दिए गए थे और उससे पहले सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था यहां पर की गई थी और आज चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। वहीं कुछ ऐसी भी जुड़े हैं जहां से चुनाव के स्थगन की भी खबरें सामने आई थी और 2 जगह ऐसी है पंजाब के अंदर जिसके अंदर चुनाव को स्थगित किया गया है, जानकारी के अनुसार। और वहीं आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे से वोटर्स अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारों में लगे हुए हैं और पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। पंजाब के अंदर पंचायती चुनाव प्रक्रिया जारी है। आज सुबह से वोटिंग जारी है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजामात पोलिंग बूथों पर किए गए हैं ताकि आमजन को या वोटर्स को किसी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धूप खिलती है, उस लिहाज से भी पानी के इंतजाम भी वहाँ पर किए गए हैं ताकि वोटर्स को किसी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहीं कहीं से ऐसे खबरें भी सामने आ रही है कि 1-2 पोलिंग बूथों के ऊपर जो है चुनाव है उसको स्थगित कर दिया गया है। ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है। वहीं शाम 6 बजे तक ये वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। और इससे पहले आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के अंदर भी सुनवाई चल रही थी। लगभग 700 याचिकाएं हाईकोर्ट के अंदर दाखिल की गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए पंजाब सरकार को एक बड़ी राहत दी थी और निर्देशित किया था कि आज ही पंचायत के चुनाव कराए जाए। और उससे पहले तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई थी प्रशासन की ओर से चुनाव को लेकर। और आज पंचायत चुनाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। वोटर्स की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके से वोटर्स में एक्साइटमेंट है और अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और ग्रास रूट के ये इलेक्शन होते हैं, ग्रामीण अंचल के अंदर ये इलेक्शन होते हैं, तो सोच सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों में इस वक्त एक्साइटमेंट है जब वो अपने सरपंचों को चुनते हैं। तो पंचायत प्रक्रिया यहाँ सुचारू रूप से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन गोसाई भी जुड़ चुके हैं। राजन, देखिए, ग्रास रूट लेवल की ये इलेक्शन है और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आज इलेक्शन की ये प्रक्रिया चल रही है। 8 बजे से है, वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं और क्या कुछ पोलिंग बूथों पर इस वक्त इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? जी बिल्कुल अमीषा जी, अगर बात की जाए तो लोकतंत्र के सबसे छोटे चुनाव इसे माना जाता है। पंचायत के चुनाव है, ग्रास रूट लेवल के चुनाव है और कहीं ना कहीं इसे आधारशिला कहा जा सकता है लोकतंत्र की। तो आज सुबह 8 बजे से ही चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग जो है वो अपने घरों से निकलकर अपने अपने गाँव के पंच और सरपंच का चुनाव करने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग में आपको बता दूं कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से ये जो वोटिंग जो है वो हो रही है। और नोटा का भी इस्तेमाल अगर किसी ने करना तो वो भी बैलेट पेपर पर ही करेगा। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी पंजाब की ओर से सारे पुलिस मुखी, जिलों के जो पुलिस मुखी हैं उनसे राब्ता कायम किया गया। सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव जो बूथ्स हैं या जो पंचायतें हैं
वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ इलाकों से जो है गड़बड़ी की सूचनाएं जो है वो मिल रही हैं। तरन तारण के एक गांव में गोली जो है वो चली है जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए हैं। इसी तरह कुछ और इलाकों में कहा जा रहा है कि वोटिंग प्रक्रिया भी जो है वो रोकी गई है। लेकिन छिटपुट घटनाओं की अगर बात की जाए उन्हें छोड़कर बाकी जगह पर जो है अभी फिलहाल कोई ज्यादा हिंसक या गड़बड़ी के जो आरोप हैं वो अभी सामने नहीं आए। कहा जा सकता है कि बाकी छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बाकी चुनाव प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्वक जो है वो करवाई जाती है। जी बिल्कुल राजन। और देखिए, जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो देश में किस तरीके से विकास होना चाहिए, देश का रिप्रेजेंटेशन विदेशी मंच पर किस तरीके से होना चाहिए, उस आधार पर वोट डाले जाते हैं। विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो एक राज्य किस तरीके से डेवलपमेंट करेगा, राज्य के अंदर क्या विकास लोगों को चाहिए, ये इन चीजों पर वोट डाले जाता है। लेकिन जब पंचायत चुनाव की बात करते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर होता है, ग्रामीण अंचल के अंदर ये होते हैं, तो ग्रामीण इलाकों का विकास किस तरीके से हो, ग्रामीण में जो जनता निवास करती है उनका विकास किस तरीके से हो, उनके मुद्दे क्या है ग्रामीण में रहते हुए, ग्रामीण जो बिल्कुल धरातल पर होते हैं आज उन पर ये वोट डाले जाते हैं। जो लोकतंत्र की जो सबसे बेहद एक खूबसूरत तस्वीर कहते हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले की अगर बात करें तो वो एक पंचायत चुनाव की होती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोकसभा के चुनाव जो होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उनकी एक अलग तस्वीर जो है वो सामने आती है। लेकिन अगर जो पंचायत चुनाव की बात की जाए तो ये ग्रामीण स्तर पर गांव के स्तर पर ये चुनाव किए जाते हैं। अपने पंचों का और सरपंच का चुनाव किया जाता है ताकि गांव का जो है विकास वो किया जा सके, चाहे वो गलियों की बात हो, नालियों की बात हो, छप्पर साफ पानी की बात हो, छप्पर की सफाई की बात हो, गांव के जो है कहा जा सकता है कि हर तरह का विकास जो है उसे कराने के लिए सरपंच और पंचों का चुनाव जो है वो किया जाता है। और अगर पिछले दिनों की ही बात की जाए, पिछली पंचायतों की बात की जाए तो कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर एक गांव को शहर की तरह जो है उसको विकसित किया गया है। तो लोग यही चाहते हैं कि एक अगर उदाहरण किसी ने दी है तो उस तरह का गांव जो है वो हमारा हो। तो यही कारण है कि जो गांव के निवासी हैं वो अपने ही गांव के जो व्यक्ति हैं उसको सरपंच या पंच देखना चाहते हैं ताकि गांव का सर्वांगीण विकास जो है वो कराया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजन तमाम जानकारी के लिए।